यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोममृता अभूम तथा अक्षयम हवे चातुर्मास्ययाजना सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस पीने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। यह श्लोक सकाम कर्म में संलग्न अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्तियों की बात करता है, जो बहुत ही मंदबुद्धि हैं। वे वेदों के उत्तम मनभावन वचन बोलते हैं, जो विषैले फूल वाले पौधे के समान है। चूंकि उनकी चेतना उन शब्दों से भ्रमित हो गई है, इसलिए वे स्थिर बुद्धि से संपन्न नहीं हैं। वे शक्ति और आनंद की दृष्टि से अनेक परिणाम देने वाले विभिन्न संस्कारों के बारे में शब्द बोलते हैं, ऐसे शब्द जो जन्म के संदर्भ में कर्मों के अच्छे परिणाम देते हैं। श्री संप्रदाय के श्री रामानुज द्वारा टिप्पणी। अज्ञानी, जिनका ज्ञान अल्प है और जिनका एकमात्र लक्ष्य भोग और शक्ति की प्राप्ति है, फूलदार भाषा बोलते हैं, अर्थात जिसके फूल केवल फल के रूप में होते हैं, जो पहली नजर में सुंदर लगते हैं। वे वेदों के अक्षरों में आनंदित होते हैं, अर्थात वे स्वर्ग और ऐसे अन्य परिणामों से जुड़े होते हैं, वेदों के कर्मकांड में वादा किया गया है। वे स्वर्ग के लिए लालायित रहते हैं,
यानी स्वर्ग के सुखों के आनंद के बारे में सोचते हैं, जिसके बाद व्यक्ति का फिर से पुनर्जन्म हो सकता है, जो सच्चे ज्ञान से रहित विभिन्न अनुष्ठानों को करने का अवसर प्रदान करता है और एक बार फिर से भोग और शक्ति की प्राप्ति की ओर ले जाता है। उन लोगों के संबंध में जो आनंद और शक्ति से चिपके रहते हैं और जिनकी समझ आनंद और प्रभुतापूर्ण शक्तियों से संबंधित उस फूलदार भाषण से दूषित हो जाती है, संकल्प द्वारा विशेषता वाला उपरोक्त मानसिक स्वभाव उनकी समाधि में उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ समाधि का अर्थ मन है। ऐसे मन में स्वयं का ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए मुक्ति के आकांक्षी में अनुष्ठानों के प्रति इस विश्वास के साथ कोई लगाव नहीं होना चाहिए कि वे केवल इच्छा की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हैं। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा क्यों है कि इच्छा से भरे जीव उन इच्छाओं को भी त्यागने में विफल रहते हैं जिन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल है और अपने कार्यों को परम भगवान को समर्पित करने के दृढ़ संकल्प में बने रहते हैं। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है कि वे सीमित समझ के मंदबुद्धि हैं, जो स्वर्ग को सर्वोच्च उपलब्धि मानते हैं। वे ऐसी बकवास क्यों करते हैं? क्योंकि वे मंदबुद्धि और सीमित समझ वाले हैं। उनकी मंदबुद्धि का कारण यह है कि वे धर्म ग्रंथों की स्तुतिगानों से मोहित हो जाते हैं। अनंत सुख, अनंत जीवन, पुनरुत्थान और अमरता जैसे शब्द सीमित समझ वाले लोगों के लिए बहुत आकर्षक है। इन विचारों से प्रेरित होकर वे इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक कार्य करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि उन्हें सर्वोच्च भगवान की दया से स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जा सकता है। कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी। ऐसा क्यों है कि वेदों का इतनी गहनता से अध्ययन करने वाले विद्वान दृढ़ बुद्धि रखने में असफल हो जाते हैं? इसका कारण यह है कि वे वैदिक ग्रंथों के सार को समझ नहीं सके और बाद में वे वेदों के वास्तविक अर्थ को समझने से चूक गए। इस पर भगवान कृष्ण अविपासिता शब्द के साथ जोर देते हैं, जिसका अर्थ है कि जो अज्ञानी ज्ञानी नहीं है, वे वेदों में फूलों के वर्णन के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे कि एक सुंदर फूलदार लता आकर्षक हो सकती है, हालांकि यह जहरीली होती है। लेकिन ये जीव अज्ञानी है और वेदांत के वास्तविक विद्वान नहीं है, क्योंकि वे केवल वेदों के उन हिस्सों के प्रति समर्पित हैं जो उन्हें इस जीवन और अगले जीवन में भौतिक समृद्धि प्राप्त करने में मदद करते हैं। ऐसे कथन जैसे कि कोई अनुष्ठान करने से अविनाशी पुण्य प्राप्त हो सकता है या सोम अमृत पीने से कोई अमर हो सकता है, उनकी भक्ति की अवधारणा स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति के लिए समर्पित है और वे यहाँ तक कि मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं कि प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय आनंद के पुरस्कारों से परे कुछ भी नहीं है। उनके लिए ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वाद, स्पर्श, देखने, सुनने और सूंघने की इंद्रियों के संपर्क से प्राप्त भौतिक सुखों की लत के कारण उनका मन इच्छाओं से ग्रस्त हो जाता है। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, जो लोग एकनिष्ठ विश्वास से रहित हैं, जो यह फूलों वाली बात कहते हैं, जो कही जाने वाली है, जो खिले हुए पेड़ की तरह सुंदर है, सुनने में सुखद है और अर्थपूर्ण वाक्य प्रतीत होती है, वाक्य जिन्हें वास्तव में सार्थक कहा जा सकता है, केवल वे ही हैं जो स्वयं को प्रकट करते हैं। कौन है वे? वे अज्ञानी, अल्पबुद्धि अर्थात भेदभाव न करने वाले लोग हैं, जो वेदों के उच्चारण में ही तल्लीन रहते हैं। वैदिक वाक्यों में जो अनेक स्तुतियाँ,
कर्म के फल और उनके साधन प्रकट करते हैं और जो घोषणा करते हैं, यह कहना उचित है कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति जैसे परिणामों के लिए अनुकूल संस्कारों और कर्तव्यों के अलावा और कुछ भी ईश्वर, मुक्ति आदि मौजूद नहीं है। और वे कामात्माना है। उनका मन इच्छाओं से भरा हुआ है, यानी वे इच्छाओं से प्रभावित हैं। वे स्वभाव से ही इच्छाओं से भरे हुए हैं और स्वर्गपर लक्ष्य के रूप में स्वर्ग है। जो लोग स्वर्ग को सर्वोच्च मानव लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनके लिए स्वर्ग सर्वोच्च है, वे स्वर्ग पर है। वे उस वाणी का उच्चारण करते हैं जो जन्म कर्मफल प्रदम संस्कारों और कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप जन्म का वादा करती है। जो मूर्ख उस वाणी का उच्चारण करते हैं, वे आवागम के चक्र में चले जाते हैं। यही विचार है